नाम की बिल्ली ने बहुत बड़ी वाली साजिश रची है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा सृष्टि कि माहिरा इस हद तक चली जाएगी। वैसे भाभी आपके हाथ में क्या है? वो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई तो सारा सिंदूर गिर गया, उसी को साफ कर रही हूँ। सिंदूर गिर गया मतलब? आई एम सॉरी दी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन सिंदूर गिरना तो बैड लक होता है, ऐसे मम्मा कहती है। ये कैसे हुआ? तूफान आया और बहुत जोर से हवा चली तो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई। यार ये माहिरा ने जैसी दोबारा कदम रखा है लूथरा हाउस में, देखो कैसे अपशकुन हो गया। आई एम सॉरी टू से दिस बट दी, ये तूफान बाहर नहीं घर के अंदर आया है और ये ऊपर वाले ने संकेत दिया है आपको सिंदूर गिरा के बी कॉशियस। हाँ प्लीज, कुछ भी हो सकता है। वैसे एक मिनट, ये करण सर कहाँ पर है? करण माहिरा के कमरे में है। कि माहिरा ने कहा कि जब तक करण अपने हाथों से उसे दवा नहीं खिलाएगा तो वो दवा नहीं लेगी, तो दवा देने गया। ये अच्छा है, करण सर आएंगे तो ही दवाई लूंगी। ये क्या बात, एक नंबर की नौटंकी। ये तो शुरुआत है दी, अब देखते हैं आगे आगे करती क्या है। भाभी सृष्टि ना एकदम सही कह रही है, माहिरा ना बहुत ही खतरनाक लड़की है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, नाटक करी थी, उसने कोई सुसाइड नहीं किया। क्या मतलब? उसने सिर्फ अपने हाथ में ना थोड़ा खरोच मारा ताकि लोग घबरा जाएं कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी है। अभी ये बात मैं खुद से नहीं बना रहा, जो डॉक्टर माहिरा का इलाज करे ना उन्होंने हमें बताया। आई स्वेयर। समझ रहे हो दी ये क्या हो रहा है? इसने मरने की जो नौटंकी की है ना, ये नकली है, नकली। सही में एक नंबर की नौटंकी है वो, आंखों का धोखा है ये। करेक्ट बोल रही है। हाँ माहिरा, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। तुमने माहिरा अपनी कलाई काटी तो सही, लेकिन सिर्फ उतनी कि खून तो बहे लेकिन जान को कोई खतरा ना हो। और अपनी इस हरकत से तुमने इस परिवार के हर सदस्य के दिल से खेला है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सही सलामत हो तुम। और ये बात अब मैं जाकर बाहर सबको बताऊंगी। और एक बात और, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम करण की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी, नेवर। और ये जो तुम्हारी दोस्ती है ना करण के साथ, ये भी टूटने वाली है। जिस दिन उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, तुम उसकी दोस्त तक नहीं रहोगी। और वो दिन आज है। कहीं कुछ नहीं बताओगी किसी को तुम? मैं बताऊंगी माहिरा। प्रीता, अगर तुमने हिम्मत भी की ना आज बाहर जाके किसी को भी कुछ बताने की, तुम इतना पछताओगी, जिंदगी भर नहीं भूलोगी मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी। पछताते वो लोग हैं जो गलतियां करते हैं। प्रीता, प्रीता सुनो मेरी बात। प्रीता, करण। प्रीता, मुझे तुमसे कुछ कहना। प्रीता, हम माहिरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। सर, हम माहिरा की सेहत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहिए, किसी हिल स्टेशन पे। वहाँ उसका मन भी बदल जाएगा और दूर रहेगी तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। माहिरा को कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो सबको बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, इसकी बातों पे आप लोग बताइए, ये सबको बेवकूफ बना रही है। आप सब मेरी केयर कर रहे हैं ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, ये चाहती है कि आप सबके दिलों में ना मेरे लिए नफरत आ जाए, बस। हाँ नफरत करती हूँ, लेकिन यहाँ पर नफरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असलियत की बात हो रही है। इस लड़की का असली चेहरा मैं सबको बताना चाहती हूँ। इसने कहा कि इसने सुसाइड किया है, नहीं, इसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। झूठ बोल रही है और मैं ये बात प्रूफ कर सकती हूँ। इसका हाथ चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला था यहाँ आकर मेरे खिलाफ झूठ मत बोलना सबसे। मुझसे मेरी फैमिली मत छीनना, मुझसे मेरा करण मत छीनो। तुम्हारी फैमिली है ये? अपनी फैमिली मानती हो तुम? अपनी फैमिली मानती हो ना? झूठ बोल रही हो। किसी से कोई लेना देना नहीं है इसे, किसी को अपना नहीं मानती। ये करण
करण को भी अपना नहीं मानती। इसे करण से प्यार नहीं है, फितूर है, जुनून है, ऑब्सेशन है। बस करण को पाना चाहती है, इसलिए दिखाना चाहती है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन किनको बेवकूफ बना रही है? तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम्हारे लिए क्या करे, कि तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाए, क्या भेजे, क्या करे, कि तुमने तुम्हारी कलाई काट ली है। लेकिन इसने कोई कलाई काटी नहीं है, खरोची है। करी उतना खून बहा जिससे कि ये दिखा सके कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन अंदर कोई खाम नहीं है, झूठ बोल रही है। एक्चुअली तुम्हारे डैड की पहले शादी गायत्री से ही हुई थी। मैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बाद में आई, शायद किसी फैमिली फंक्शन में मिली थी उनसे, और उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठी। वो थे ही ऐसे डैशिंग, चार्मिंग, हैंडसम। मुझे बहुत बाद में पता चला दैट ही इज मैरिड, और जिसे मैंने अपना दिल दिया है उसका दिल किसी और के पास है, गायत्री। बट एज यू नो, तुम्हारी मॉम की पुरानी आदत है, उसे जो चाहिए वो चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो तुम्हारे डैड को पाने के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, और उस गायत्री को उनकी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया, और मैं उनकी वाइफ हो गई, होल एंड सोल, ओनली वन। वो बेचारी गायत्री पड़ी होगी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहीं पर, हो सकता है उनमें से कोई एक मर भी गया हो। एनीवे, तो गायत्री की कहानी नहीं, मेरी कहानी। और इस माइनस प्लस के मामले में ना मैं मास्टर हूं। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मी। लेकिन मॉम, डैड ने तो उसे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि वो सब झूठ था, वो सब झूठ था। उसे सच बनाकर मैंने पेश किया था तुम्हारे डैड के सामने। देखो मायरा, मुझे तुम्हारे डैड चाहिए थे, उन्हें पाने के लिए मुझे जो कुछ ठीक लगा वो मैंने किया, एंड आई थिंक तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ, पर मॉम आपकी कहानी ना बहुत सिंपल है, क्योंकि गायत्री इतनी सिंपल सीधी सादी सी पत्नी। सीधी? कम हियर, आई टेल यू। सेट। यू आर राइट, सीधी सादी थी, पर पत्नी थी। इतना आसान नहीं होता किसी भी पत्नी से उसके पति को छीनना। पर हाँ, अगर तुम ठान लो तो इतना मुश्किल भी नहीं। तुम वही करो जो मैं कह रही हूं, फिर देखना करण को तुम्हारा होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वही पूछने आई हूँ मैं मॉम कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रीता मुझे चैलेंज कर रही है, वो कह रही है कि मैं करण की पत्नी कभी नहीं बन सकती। वो कह के गई कि तुम दोस्त नहीं और दोस्त नहीं रहोगे। वो मुझे घर से निकाल के बाहर, घर से निकालेगी ना, करण के दिल से कैसे निकाल कर फेंकेगी? मतलब ये माहिरा कि कल करवा चौथ है, एंड आई थिंक तुम्हें करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। मॉम, घर में कोई परमिशन ही नहीं देगा ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी से परमिशन लेने की। तुम करण के लिए दिल से व्रत रखो करवा चौथ का, फिर देख तू दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाएगी करण के लिए, और फिर वो तेरी इतनी फिक्र करेगा जैसे एक पति अपने पत्नी की करता है। ऐसे क्या देख रही है? तू व्रत रख कर तो देख। आप कह रही है ना, ये व्रत जरूर रखोगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर तुम करण के लिए व्रत रखोगे तो करण को तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है पुत्र, तेरी सारी बड़ी बड़ी 5 शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर कि तुझे आराम करना होगा और बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरी जिम्मेदारियां सारी मैं निभाऊंगी करवा चौथ की। ऐसी नहीं मम्मी जी, आप पहले वो सारी बातें रिपीट कीजिए जो मैंने आपसे कही हैं, जो मुझे चाहिए। कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही है? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना जो भूल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहली शर्त यह है कि सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। दूसरी शर्त यह है कि तेरी बहू का पहला करवा चौथ है तो तू उसकी रस्में नहीं निभाएगी, दादी सास करेगी, और वो भी अच्छे से। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि मैं प्रीता से अच्छी रहूं और उसका दिल ना दुखाऊं। राखी, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं,
तू कहती है तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है मम्मी जी। इतना प्यार दूंगी कि उसे लगेगा कि दादी राखी माँ से ज्यादा प्यार करती है। चौथी शर्त यह है कि मायरा को अपने सर पे ना चढ़ाऊं। बहू का मान सम्मान प्रीता को दूं और उसका हक छीन के मायरा को ना दूं। पांचवी शर्त यह है कि लूथरा परिवार की बहुओं की करवा चौथ की रस्में सारी अच्छे से निभाऊंगी और ये करवा चौथ यादगार करवा चौथ बन जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अब देख, मैंने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर दी है, लेकिन तुझे क्या करना है? सिर्फ आराम करना है और बिल्कुल टेंशन मत करना। टेंशन तूने मुझे दे दी। अब ये सोच कि मैंने मम्मी जी को कह दिया और मम्मी जी वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा है। ठीक है? और करण? करण की तो टेंशन मत ले, उससे मैं बात कर लूंगी। अब चल, टेंशन बिल्कुल मत कर और सो जा, वरना मेरा सास वाला रूप निकलेगा। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए करण, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। आई नो तुम मुझे पसंद करती हो और पसंद नहीं, प्यार। एग्जैक्टली सेम चीज है ना। करण, पसंद नहीं, प्यार। इसलिए प्यार को पसंद कह रहे हो। करण, तुम इससे डरते हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं प्रीता से क्यों डरूंगा? इसकी गाल तो देखो कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए, गुस्से और जेलसी की वजह से। Carry on. रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ जाके। करण, बैठो ना, बात करते हैं। सुबह बात करेंगे, अभी बहुत लेट हो गया, तुम जाके सो जाओ। करण, तबीयत खराब है मेरी, देखो ना, बुखार है। अच्छे शूटनका, बुखार है तो माथा टच करवाओ ना, गाल क्या टच करवा रही हो? हाँ तो फीवर माथे से बेटर चेक होता है। कोई बुखार नहीं है तुम्हें, कोई फीवर नहीं। एक काम करो, अपने रूम में जाके सो जाओ, तो तुम्हारा ये जो गलतफहमी का बुखार है ना, ये उतर जाएगा, क्योंकि बुखार सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। हैव अ गुड नाइट। करण, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ काम से, तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्यों ऐसे बिहेव करते हो मेरे साथ? बहुत हर्ट होता है। बाय माहिरा। बाय। क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? ये करण और मेरा कमरा है और इस वक्त तुम करण और मेरे बीच, मेरा मतलब करण और मेरे कमरे के बीच में खड़ी हो। सो प्लीज। प्लीज में प्लीज तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हारा गुरूर है। इस गुरूर को मैं कैसे तोड़ूंगी प्रीता, तुम देखना। माहिरा, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तुम सिर्फ तोड़ ही तो रही हो, इसके अलावा तुम्हें आता क्या है? कभी रिश्ते तोड़ती हो, कभी घर तोड़ती हो, कभी सामान तोड़ती हो, कभी जोड़ी तोड़ती हो, लेकिन कभी अकेले बैठ के शांति से सोचोगी ना, तो कोशिश भले तुम कितनी मर्जी करो, तोड़ तुम कुछ नहीं पाई हो अभी तक। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अपने ससुराल में। इस घर के लोग मुझे अपनी बहू मानते हैं और मेरा पति करण लूथरा मुझे अपनी पत्नी। Shut up! पत्नी नहीं हो तुम उसकी, नहीं हो उसकी पत्नी। कितनी बार तुम अपने आप को उसकी पत्नी कहती हो ना, तुम्हारे लिए मेरी नफरत बढ़ती चली जाती है।
कौन सी पत्नी? हाँ, धोखे से शादी करके पत्नी बन गई, अपने आप को पत्नी कहती फिरती हो। खैर छोड़ो ये बातें। ओपन चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, मैं भी तुम्हें चैलेंज देती हूँ। कल मेरा व्रत मेरा पति तोड़ेगा। व्रत? व्रत? करवा चौथ का व्रत, जो हर पत्नी अपने पति के लिए रखती है। मैं भी रखूंगी अपने पति के लिए। क्या हो गया करण, अभी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता ना? कल मानेगा। कल का दिन मेरा है, व्रत मेरा है, और मेरा व्रत मेरा पति मेरा व्रत अपने हाथों से तोड़ेगा। क्या बात है, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूँ, कोई अंदर आने के लिए नहीं कहेगा? आई एम सो सॉरी रमोना, प्लीज आओ ना, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? अरे तुम्हारे ही घर है, हक है तुम्हारा, आ जाओ। थैंक यू। हक ही से तो आई हूँ। कोई रिश्तों में अपना हक दे ना दे, मुझे अपना हक लेने आता है। सो आ गई, आई एम हियर। आओ ना। माहिरा, माहिरा मेरा बच्चा, हाँ भी बेटा, आई मिस यू सो मच। आज कह दिया, आज के बाद मत कहिएगा। आई एम सॉरी बेटा, मैंने बहुत गलत किया, और वो भी तब जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सॉरी बच्चा। सॉरी? सारे रिश्ते तोड़कर आप चली गई थी, मुझे अकेला छोड़कर, अब सॉरी बोलने से क्या होगा? माहिरा, मैंने बोला ना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो। सी माहिरा, जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, तुम हॉस्पिटल में थी, तू जानती है ना, आई लव यू सो मच। तेरी ऐसी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरी समझ में नहीं आया, गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी ना बेटा, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दे मुझे। माहिरा। मॉम, करीना आंटी से माफी मांगिए, बानी दादी से माफी मांगिए, यहाँ आके करण से माफी मांगिए। बानी आंटी, आई एम सॉरी। करीना, आई एम सॉरी। रमोना सॉरी मत बोलो। उधर तो स्ट्रेस में थी उस दिन, अब कुछ तू भूल जा, कुछ हम भूल जाते, ठीक है? माहिरा, देखा, मैंने तुम्हारी फैमिली को भी सॉरी बोल दिया। इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। यू राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो आजा मेरे पास, तो भी मुझे माफ कर दे। कितनी अपनी मम्मी से सॉरी बुलवाएगी? आना बेटा। करण से माफी मांगिए। माहिरा, इतनी माफी मंगवाने की क्या जरूरत है पुत्र? इट्स ओके बानी आंटी, वो सही कह रही है। गलती की है मैंने तो माफी भी मांगनी चाहिए। करण, आई एम सॉरी बेटा, सॉरी। माफी की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अब तो करण ने भी माफ कर दिया, अब तो आजा। I love you so much बेटा, I really love you। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। और मैं ये भी जानती हूँ तू करण से बहुत प्यार करती है। मन ही मन में उसे अपना पति मान चुकी है, उससे शादी कर चुकी है। देन आई एम श्योर कल तुम उसके लिए करवा चौथ भी रख रही होगी। वाओ, वंडरफुल, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। रखना भी चाहिए तुम्हें। वेट, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर लेकर आई हूँ। अलकम। बानी आंटी, कल जब आप सुबह सरगी देंगी ना, तो प्लीज ये लड्डू भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। जरूर। हाँ? खा के देख, देख तू कैसा बना है।
बहुत अच्छे। आपने बनाया? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। अच्छा है ना? नहीं, मैं बाद में खाऊंगी, तू खा और बाकी सब लोगों को दे। कल सरगी में भी खाना। ये हो क्या रहा है इस घर में? करवा चौथ का व्रत तो पत्नियां रखती हैं, तो फिर माहिरा क्यों रख रही है? और ये सबके सामने बोल रही है कि ये व्रत रख रही है। तो परिवार में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रीता के होते हुए माहिरा ये व्रत कैसे रख सकती है? बस करिए। ये रमोना जी माहिरा से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही है और आप सब यहाँ खड़े हुए चुपचाप सुन रहे हैं। कोई उनसे कुछ कह क्यों नहीं रहा? रमोना जी, आपकी बेटे की शादी करण से नहीं हुई है, तो किस रिश्ते से आप इसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही हैं करण के लिए? किस रिश्ते से? ऑब्वियसली पति पत्नी के रिश्ते से। मॉम, आप प्लीज यहाँ से वहाँ घूमना बंद करिए, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज एक जगह खड़े हो जाइए। माहिरा, तुम्हारा सिर्फ सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मन कर रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, सडला का। तुमने देखा ना, सबके सामने उसने मुझे कितना सुनाया। और तुम्हारी बानी दादी, उन्होंने जो मेलोड्रामा किया वो अलग। आज अगर तुम्हारी बानी दादी बीच में नहीं आती ना, तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहती। उसका इस घर में आना तो दूर, वो इस घर को देखने के लायक भी नहीं है। और उसकी बेटी जो इस घर में बहू बनकर बने रहने की जिद कर रही है ना, तो जिंदगी भर सिर्फ जिद करते रहती। और इस घर के लोग एक ना एक दिन उसे उठाकर यहाँ से फेंक देंगे। लेकिन बानी दादी ने जो किया है उसकी वजह से। उसकी वजह से क्या? क्या उसकी वजह से? ये तुम्हारी बानी दादी ने ना सब इतना मेलोड्रामा किया। उनको अपने ऊपर केरोसिन डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो घर के इतने बड़े हैं, उनको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। करीना ने दिया। और चलो मान लेती उनको मेरा साथ नहीं देना था, नहीं देना था, कम से कम ये मेलोड्रामा करने की तो जरूरत नहीं थी। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं उस सरला को उसकी औकात दिखा देती, उसके लिए मैं अकेले ही काफी। मॉम, आप प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ छोड़ो, आप मुझ पे ध्यान दो। मैं क्या करूं? कल करवा चौथ है, मैं व्रत रखूं कि नहीं रखूं? मैं करण की पत्नी हूं ना। ऑफ कोर्स है बेटा, ऑफ कोर्स हो। तुझे व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ का दिन किसी भी सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तुम्हें बिल्कुल व्रत रखना चाहिए, तुम्हें वो सारी रस्में निभानी चाहिए। ओके। व्हाट ओके? ओके का मतलब सिर्फ भूखे नहीं रहना है, भूखे रहने का पूरा पूरा फायदा उठाना है। फायदा? पर मॉम क्या करूं, कैसे करूं? ओ मेरा बच्चा कितना भोला है। बैठ, बैठ जा। देख, जब कोई भी लड़की अपने पति के लिए व्रत रखती है ना करवा चौथ का, तो फिर पति चाहे जैसा भी हो, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, उसका दिल पिघल जाता है। और तुझे इसी पिघले हुए दिल का इस्तेमाल करना है। करण के करीब जाना है, उसे अपने करीब लाना है। तुझे करण को प्रीता से छीनना है, हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बनाना है। हाँ मॉम, आप देखना, मैं ना प्रीता से करण को छीन लूंगी और उसे अपना बना लूंगी हमेशा के लिए। ये जो करवा चौथ है ना, उसे ऐसा हथियार बना के प्रीता के अगेंस्ट यूज करूंगी कि उसके जो सारे सपने हैं ना इस लूथरा हाउस में आने के लिए, वो हमेशा के लिए भूल जाएगी। वेरी गुड, लेकिन सिर्फ भूलने वाली बात नहीं करनी, तुझे उस प्रीता को सबक सिखाना है। तेरी और करण की शादी ना होने देने का सबक। तेरे मन में प्रीता के लिए जितनी भी नफरत है, जितनी भी कड़वाहट है ना, उसे अपना हथियार बना ले। और ये हथियार कल तेरे काम आएगा, उस प्रीता से बदला लेने के लिए। लेकिन वो कैसे? कल वो प्रीता व्रत रखेगी। वाओ मॉम, व्हाट अ प्लान।
ऐसा करवा चौथ ना किसी ने देखा नहीं होगा, और उस प्रीता को तो आइडिया भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में कल होने क्या वाला है। बहुत अरमान है ना उसके कि वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। देखते हैं उसके ये अरमान पूरे होते हैं या नहीं। नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। ऑब्वियसली नहीं होंगे मॉम। क्या प्लान बनाया है आपने? लेकिन मॉम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये सब कुछ सोच सकती हैं, प्लान कर सकती हैं और एग्जीक्यूट कर सकती हैं, इस हद तक जा सकती हैं। All this is for you, darling. Only for you. Well, ये तो हुई कल की चाल। अभी मैं पहले जाकर तुम्हारी उस मेलो ड्रामेटिक दादी सास से माफी मांग कर आती हूँ। उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डालकर ना मेरे पूरे गुस्से पर केरोसिन डाल दिया। लेकिन मैं भी ऐसे माफी मांगूंगी ना कि सारा का सारा इल्जाम, नीचे जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, वो सरला पर जाना चाहिए। और फिर छोड़कर जाऊंगी उसकी बेटी प्रीता को अरमानों से बना। तुझे उसके अरमानों की जितनी होली खेलनी है ना माहिरा, खेल लेना। कल का करवा चौथ उसकी जिंदगी का आखिरी करवा चौथ होना चाहिए। कल का दिन उसकी जिंदगी में ऐसे तबाही लेकर आएगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये तबाही उसे कहां किस ओर लेकर जा रही है। वेलकम। शर्लिन, तुम कैसे कल व्रत रखोगी? I mean, you're pregnant, right?